हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी ब्रो विद शिवेंद्र। देखिए, आप लोगों के लिए एक नई वैकेंसी आई है दिल्ली हाई कोर्ट में। इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि इसका फॉर्म कब से स्टार्ट होगा, लास्ट डेट क्या है फॉर्म भरने की, क्या कोई एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है। इन समस्त चीज़ों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे बताना चाहूँगा कि ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आप किसी भी स्टेट की जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्लास अगर मेरी ज्वाइन करना चाहते हैं तो बताए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं और क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वैकेंसी की बात कर रहे हैं तो वैकेंसी कहाँ की है? दिल्ली हाई कोर्ट की है। ठीक है, देखिए कोई भी स्टूडेंट क्या देखता है कि भैया एग्जाम कैसा होगा, प्री होगा देना होगा, मेंस देना होगा, इंटरव्यू देना होगा, 3 स्टेज से गुजरना होगा, तब जाके मुझे नौकरी मिलेगी। यही तो देखता है कि भाई ये चीज़ें आपको तैयारी करनी होगी। लेकिन इस वैकेंसी में सबसे बड़ी बात ये है कि इसका कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, न तो प्री, न तो मेंस, न तो इंटरव्यू, कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा। साथ ही दूसरा अब पॉइंट अब क्या देखता है स्टूडेंट, क्या देखता है? पहली चीज़ तो देखता है कि भैया इतना पढ़ना पड़ेगा, हमें इतने स्टेज से गुजरना पड़ेगा, प्री मेंस इंटरव्यू देना है। दूसरा देखता है सैलरी, रोकड़ा कितना मिलेगा, उसको देखता है। तो यहाँ क्या है सैलरी? यहाँ 65,000 पर मंथ आपको सैलरी दी जाएगी। समझिएगा, 65,000 पर मंथ ये सैलरी है। आपको शुरुआत में ही इतनी सैलरी दे दी जा रही है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ों पर मैंने फोकस किया हुआ है कि कोई एग्जाम नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी, आपकी सैलरी 65,000 आपकी सैलरी होगी। ठीक है, अब जो महत्वपूर्ण बात है ये है कि जो वैकेंसी ये निकली हुई है ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की जॉब है, संविदा पर आधारित जॉब है। संविदा पर आधारित जॉब क्या होती है? मतलब कि जो 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए रखते हैं आपको, उसी को कहा जाता है कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर की जॉब है। ठीक है, स्थायी रूप से ये जॉब नहीं है। जैसा कि हम लोग जुडिशरी का एग्जाम देते हैं, जज बनते हैं, तो वो स्थायी रूप से होती है, वैसा यहाँ पे नहीं है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, संविदा आधारित है, लेकिन इसका कदापि मतलब नहीं है कि ये आपके काम की नहीं है। आप 6 महीना, 1 साल जो भी काम करेंगे, भाई आपको सैलरी मिलेगी, अनुभव मिलेगा, दिल्ली हाई कोर्ट जैसे कोर्ट में आपको जाने का मौका मिलेगा। ठीक है, ये सब एक्सपीरियंस गेन होगा और आपका जो काम है, काम करने का ढंग पसंद आ गया लोगों को, तो आपको और ऊपर जाने का भी मौका मिल सकता है। ठीक है, तो कहीं से आपका कोई घाटा नहीं है सिवाय फायदे के। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीज़ें और है इसमें। पहली चीज समझिए, पोस्ट का नाम क्या है? तो लॉ रिसर्चर पोस्ट का नाम है। ठीक है, कितनी पोस्ट आई है? तो पोस्ट आपकी टोटल 3 पोस्ट आई है। अब देखिए यहाँ पे जो 3 पोस्ट आई है, काफी लोग देख के ही भाग जाएंगे कि भाई पोस्ट तो केवल 3 पोस्ट आई है, उसमें हमारा तो नहीं होगा। अगर हर स्टूडेंट यही सोच ले कि मेरा नहीं होगा, मेरा नहीं होगा, तो होगा किसका? भैया आपको एग्जाम थोड़ी ना देना है, आपको फॉर्म भरना है। हो गया, आपका सिलेक्शन हो गया तो वाह वाह, नहीं हुआ तो क्या आपका बिगड़ जाएगा? कहाँ आप माइनस में चले जाएंगे? सिवाय प्लस जाने के और क्या माइनस में आप जाएंगे? क्या नहीं जाएंगे? तो फॉर्म भर दीजिए। ठीक है, तो पोस्ट नेम लॉ रिसर्चर, पोस्ट कितनी? 3 पोस्ट। कब तक के लिए है? सबसे बड़ी बात ध्यान रखिएगा, ये जो पोस्ट आई है, जो वैकेंसी निकली है, ये 6 मंथ्स के लिए है। आप कब तक वहां पे जॉब करेंगे? 6 माह तक। ठीक है, क्योंकि संविदा बेस है इसलिए 6 माह तक आप जॉब करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, 6 महीने से ये बढ़ के 3 साल तक हो सकती है। लेकिन कब? जब आपका काम पसंद आ जाए वहां के लोगों को। यदि आपने काम अच्छा किया तो आपके काम को देखते हुए 6 महीने से बढ़ा के आपके काम को 3 साल तक एक्सटेंड आपको किया जा सकता है। 3 साल तक आराम से आप 65,000 रुपये, बल्कि और बढ़ेगा ही आपको, तो वो मिलेगा। ठीक है, ये बात हुई कब तक के लिए। अब जो लास्ट डेट है
कब तक आप फॉर्म भर सकते हैं? तो 22 मई 2023 आपके फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ध्यान रखिएगा, लास्ट डेट है। और इसका जो नोटिफिकेशन आया है, ध्यान रखिएगा, ये 12 मई को आया है। ये 12 मई को नोटिफिकेशन आया है और लास्ट डेट हमने क्या बताया? 22 मई लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो जल्द से जल्द आप फॉर्म भर दीजिए, ठीक है। आगे देखते हैं अनुभव। देखिए ये सबसे बड़ी बात, अब ध्यान से समझिएगा कि है क्या इसमें, थोड़ा सा ट्विस्ट है इसमें। ये कहा गया, देखिए कई स्टूडेंट ऐसे होंगे जो उनके मन में जिज्ञासाएं उत्पन्न हो रही होंगी कि क्या जो फ्रेशर हैं, लॉ वाले हैं, क्या वो फॉर्म भर सकते हैं? तो उनके लिए दुखद बात ये होगी कि फ्रेशर जो है वो फॉर्म नहीं भर सकते। तो भरेगा कौन? भरेंगे वो जिन्होंने लॉ पास किया है, फिर इनरोल्ड हैं किसी भी स्टेट बार काउंसिल में। ध्यान से समझिएगा, पहली चीज क्या हो गई कि फ्रेशर नहीं भरेंगे। दूसरी क्या हो गई कि आप इनरोल्ड हैं कहाँ? किसी भी स्टेट बार काउंसिल में आपका रजिस्ट्रेशन है। तीसरी बात क्या हो गई कि आपके पास अनुभव होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन कराया तो कम से कम 2 साल का अनुभव अधिवक्ता के रूप में आपने काम किया हो, ठीक है। अधिवक्ता के रूप में आपने कम से कम कितना? 2 साल तक आपने काम किया हो, ठीक है। ये बात हो गई। और चौथी बात इसकी ये है कि आपने यदि LLM किया है तो आपको प्रेफरेंस ज़्यादा दिया जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें कि कंप्यूटर पर आपका कमांड होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर पे ही आपको काम करना है। तो कंप्यूटर की नॉलेज यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें यहाँ पर मांगा गया है। तो ये आपका कैटेगरी पूरा बताया गया है। तो अनुभव हमने बता दिया 2 इयर्स अधिवक्ता के रूप में। अब देखिए मैक्सिमम एज कितनी है, कितने साल तक के लोग इसको भर सकते हैं? तो मैक्सिमम एज 27 इयर्स बताई गई है। 27 साल तक के लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, 27 के ऊपर के लोग इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। साथ ही साथ यदि आपको ये न्यूज़ जो है पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिएगा। शेयर इसलिए कर दीजिएगा, हो सकता है कि आप फॉर्म को न भरें, लेकिन जिसको आप शेयर करेंगे उसको ज़रूरत है वो फॉर्म को भर दें। तो प्लीज़ इसको वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही न्यूज़ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे देता हूं। और साथ ही साथ अगर क्लास को ज्वाइन करना होगा तो बताए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप के थ्रू आप क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।